नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों का बुलेटिन प्रॉपर्टी वाला। मैं हूं अमन गुप्ता। आज रोहन की कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हफ्ते भर कौन सी खबरें रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी रहीं जो ट्रेंड करती रहीं। तो रोहन ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। सुबह उठकर स्कूल जाना और शाम में सोसाइटी पार्क में दोस्तों के साथ खेलना, यही उसका नॉर्मल रूटीन है। बीते शुक्रवार को भी रोहन शाम को पार्क से खेलकर लौट रहा था। अपने फ्लोर पर जाने के लिए उसने लिफ्ट ली। लिफ्ट में और भी लोग थे जो अपने अपने फ्लोर पर जा रहे थे। इसी बीच अचानक लिफ्ट में अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक रेजिडेंट के कुत्ते ने रोहन पर हमला कर दिया था। रोहन के पैर में उसने कई जगह काट लिया और दांत गड़ा दिए। रोहन के पैर से खून बह रहा था। उसके मम्मी पापा को पता चला तो पहले तो उन्होंने उस कुत्ते के मालिक को खूब सुनाया और फिर आनन फानन में रोहन को अस्पताल लेकर पहुंचे। रोहन ठीक तो हो गया, लेकिन कई दिनों तक ना तो वो स्कूल जा पाया और ना ही खेलने के लिए पार्क। लेकिन अब रोहन जैसे बच्चों के पेरेंट्स को नोएडा अथॉरिटी ने राहत दी है। अथॉरिटी ने सभी पेट ओनर्स को 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। पेट ओनर्स को अब हर साल 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर इसमें देरी हुई तो हर महीने 2000 रुपये तक का उन पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर उनके पेट ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो इलाज के खर्चे और पेनाल्टी भी उन्हीं को भुगतनी पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा से जुड़ी एक खबर यह है कि यहाँ होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए यूपी रेरा आगे आया है। यूपी रेरा ने यहाँ के 13 बिल्डर्स पर 1,77,00,000 का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि बायर्स ने फ्लैट हैंडओवर नहीं किए थे, न रिफंड दिया था और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में उन्होंने अप्रूव्ड मैप जमा नहीं किए थे। गार्डेनिया इंडिया, एलिगेंट इंफ्राकॉम और रुद्र बिल्डेबल प्रोजेक्ट्स जैसे कई बिल्डर्स इस कार्रवाई की जद में आए हैं। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की खबरें अभी और हैं। अगली खबर दिल्ली के घर खरीदारों के लिए है। सरकार ने यहां पर संसद में बताया है कि 344 रियल एस्टेट कंपनियों के दिवाला यानी बैंक्रप्सी की कार्रवाई शुरू हो गई है। इनमें से 181 मामलों को निपटाया जा चुका है, जबकि 163 मामलों पर कार्रवाई चल रही है। इससे घर खरीदारों को जल्द ही अपने सपनों का घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी वाला। मैं हूं अमन गुप्ता। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। अगर आपका भी कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है प्रदेश में तो आपको जल्द ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़मीनी विवादों को तुरंत निपटाने को कहा है। उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को अलग से निर्देश भी दिए हैं। दुनिया के 8 अजूबों में से एक ताजमहल और आगरा का किला इन दिनों एक अजीब वजह से चर्चा में है। दरअसल आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ताजमहल और आगरा किला को नोटिस भेजा है और ये नोटिस प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स जमा न करने को लेकर है। आगरा म्यूनिसिपल ने एएसआई से ताजमहल के लिए वाटर टैक्स के 1,90,00,000 रुपए और प्रॉपर्टी टैक्स के 1.5 लाख रुपए मांगे हैं। वहीं आगरा किले के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। खास बात यह है कि तय समय में ऐसे नहीं जमा करने पर ताजमहल और किले को अटैच करने की भी चेतावनी दी गई है। वैसे एएसआई की ओर से यह कहा गया है कि ये एक गलती लगती है क्योंकि इस तरह के टैक्स ऐसे स्मारकों पर लागू नहीं होते हैं। तो ये थी बीते एक हफ्ते की प्रॉपर्टी बाजार की बड़ी खबरें। अब मिलेंगे शुक्रवार को और आपको सोने चांदी से जुड़ी जानकारी देंगे गोल्ड अपडेट में। इस बुलेटिन को तैयार किया है सुभाष सुमन ने। मैं हूं अमन गुप्ता। इजाजत दीजिए। नमस्कार।